दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में तो जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तुम्हारा एक होता है डिफिनिट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। क्या होता है? एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। तुम्हारे डिफिनिट में आते हैं, जैसे आ गया हमारा दा। कौन आ गया? दा। तुम्हारे डिफिनिट में हो गए दा, और जो इनडिफिनिट होता है उसके अंतर्गत आते हैं ये और एन आते हैं। कौन आता है? ये और एन आते हैं इनडिफिनिट के अंतर्गत। तो हम जानते हैं अब कि जो इनडिफिनिट है यानी जो दा का प्रयोग है वो कहाँ पर होता है। दा का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो बेसिकली दा का प्रयोग जहाँ पर होता है जो एक खास हो। जैसे हम अगर किसी को बोलते हैं पवित्र पुस्तक, क्या है? ये कोई पवित्र पुस्तक है या कोई पवित्र स्थान है या कहीं कोई पवित्र कोई मंदिर है या चाहे जो है जो एक अपने आप में खास हो, जो ब्रह्मांड में एक हो, वहां पर हमारा दा का प्रयोग होता है। जैसे हमने बोल दिया मून। क्या बोल दिया? मून। मून में क्या होता है? होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है वो हमको पता है कि हमारे जो ब्रह्मांड है हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? तो एक है। ये हमारे लिए क्या है? विशेष है, एक खास है। तो उसके पहले जो है दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम दा लगाते हैं। जैसे हमने बोल दिया सन। क्या बोल दिया? सन। सन में क्या होता है? सूरज होता है। क्या होता है? सूरज। तो इसके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। समझे ना? अब जैसे हमने बोल दिया कोई द रामायण। क्या बोल दिया? हमने बोला द रामायण। तो हमने रामायण के पहले जो है दा का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जो रामायण है वो एक पवित्र पुस्तक है, तो इसलिए मैंने दा का प्रयोग। तो जो दा का जो प्रयोग है हम उसका प्रयोग जैसे खाड़ियों के पहले भी करते हैं, नदियों के पहले, दीपों के पहले, सूर्य के पहले, चंद्रमा के पहले, दिशाओं के पहले, इन सब के पहले जो हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला वेस्ट, तो इसके पहले भी हमको दा लगाना चाहिए। हमने बोल दिया ईस्ट। क्या बोल दिया? ईस्ट। तो इसके पहले भी हमको दा लगाना चाहिए। ये जिस हमारे क्या है? दिशाएं हैं। तो इन सब के जो पहले हमको दा का प्रयोग करना चाहिए। समझे? अब आते हैं इंडेफिनिट वाले में। किस पे आते हैं? इंडेफिनिट वाले में। तो हमारा जो इंडेफिनिट है उसमें आते हैं तो आते हैं ये और एन आता है। तो हम बेसिकली अगर देखें तो हम अगर कोई वर्ड बोलते हैं, अगर हम कोई वर्ड बोलते हैं, अगर हम उसका उच्चारण करें और अगर उस उच्चारण में हमको स्वर हमको दिखाई दे या स्वर को हम सुन सकें, समझे? तो वहां पर हमारा एन का प्रयोग होता है। जैसे समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे हमने बोल दिया एमपी। क्या बोला? एमपी। एमपी बोला ना। अब इसको हमको हिंदी में लिखना है। पहले हमको इसका उच्चारण करना है, तो हमने एमपी को हिंदी में लिखा। क्या लिखा? एम पी। अब देखना है हमको जो इसका फर्स्ट वाला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है कि स्वर है। तो ये हमारा जो ये है ये कॉन्सोनेंट है कि वोवेल्स है? तो ये हमारा क्या है? वोवेल्स है। तो इसलिए इसके पहले हमारा एन का प्रयोग होगा। समझे ना? अब जैसे हमने बोल दिया यूनिवर्सिटी। क्या बोला? यूनिवर्सिटी। अब इसको हम हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अब ये जो आप अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हमारा एक ओवेल्स है, मगर हमको इसको नहीं देखना है। हमको देखना क्या है? उसका उच्चारण करते हैं। अगर उसमें हमको ओवेल्स सुनाई दे, ओवेल्स दिखाई दे, तो वहां पर हमारा एन का प्रयोग होता है। समझे? तो यहाँ पर हमने लिखा UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। अब इसको हम हिंदी में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया हिंदी में। अब देखना है जो इसका फर्स्ट वाला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है कि ओवेल्स है? क्या है? कॉन्सोनेंट है कि ओवेल्स है? तो हमारा यू यानी या, जो हमारा या है वो हमारा क्या ओवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है? तो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हम इसके पहले जो है ए का प्रयोग करेंगे। समझे इतना? अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे हमने बोल दिया मैन। क्या बोल दिया?
मैन, गर्ल, बॉय। तो अब जैसे दे दिया गया मैन, अब मैन क्या है, मैन क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। गर्ल भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखिए मैन, अब इसको हम पहले हिंदी में लिखते हैं। मैन, मैन में क्या होता है, आदमी। तो मैन का देखो पहले, अब बोलो मैन, क्या बोलना है, मैन। अब मैन को हमने जब लिखा तो क्या है हमारे, माँ, यानी माँ क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अगर हम किसी वर्ड को बोलें, अगर उसमें हमको स्वर का उच्चारण सुनाई दे, तो वहां पर हमारा एन का प्रयोग होता है, और जहां पर हमको कॉन्सोनेंट की स्वर सुनाई दे, तो वहां पर हमारे ये का प्रयोग होता है। समझे इतना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब देखिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोगों के लिए, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न क्या है, सुनिएगा ध्यान से। गुड़, गुड़ यानी जिसको हम गांव देहात में भेली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भेली बोलते हैं। यानी जो गुड़ है उसका इंग्लिश क्या होता है, यानी गुड़ का इंग्लिश क्या होता है। गुड़ यानी जिसको हम गांव देहात में जिसको हम लोग भेली भी बोलते हैं, तो जो गुड़ है उसका इंग्लिश क्या होता है, गुड़ का यानी भेली का इंग्लिश